नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और खबर आ रही है आज राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का जन्मदिन है। इसको लेकर के पार्टी ने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट से ये शेयर किया है कि राहुल गांधी की अपील है कि उनके कार्यकर्ता उनके जन्मदिन का जश्न ना मनाएं। आपको बता दें कि इसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर के राहुल गांधी के साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को ट्रोल कर रहे हैं और इसी के साथ ही माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से ईडी के द्वारा लगातार उनसे पूछताछ हो रही है तो इस वजह से राहुल गांधी का जन्मदिन फीका पड़ गया है। जन्मदिन का जो जश्न है वो फीका पड़ गया। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि इस समय जो देश के हालात है, अग्निपथ योजना को लेकर के तमाम जगहों पर प्रदर्शन और आगजनी हो रही है, तो इस वजह से भी राहुल गांधी ने खुद को अच्छा नेता साबित करने के लिए और प्रदर्शनकारियों के साथ होने की बात करने के लिए अपना जन्मदिन का जश्न ना मनाने की लोगों से अपील की है। आपको बता दें कि आज जंतर मंतर में कांग्रेस पार्टी अपना सत्याग्रह भी कर रही है इस अग्निपथ योजना को लेकर के। इसी के साथ ही कल राहुल गांधी एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होंगे। आपको बता दें कि लोग तमाम तरीके से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के जन्मदिन को लेकर के उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ईडी के द्वारा उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाएगा, तो कोई कह रहा है कि ईडी के होने वाली पूछताछ की वजह से वो इटली या थाईलैंड नहीं जा पा रहे हैं, जिस कारण से उन्होंने ये अपील की है। आपको बता दें कि तमाम लोगों ने अलग अलग तरीके से राहुल गांधी को ट्रोल किया है, इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी को ट्रोल किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज 52 वर्ष के हो गए हैं। इस अवसर पर पार्टी के नेताओं सहित उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें ट्विटर पर बधाई दी है। वहीं राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से जन्मदिन न मनाने की अपील भी की है। राहुल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक संदेश में कहा कि देश के युवा परेशान हैं और सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संचार महासचिव जयराम रमेश द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि देश में माहौल इस समय बेहद चिंताजनक है। राहुल ने सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश के युवा परेशान हैं, हमें इस समय उनके और उनके परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं देश भर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अपने शुभचिंतकों से अपील करता हूं कि मेरे जन्मदिन के मौके पर किसी भी तरीके का जश्न न मनाएं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की मां और कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत भी इस समय ठीक नहीं चल रही है। कुछ ही दिन पहले उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आई थी। उनके बाद से ही वो दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी जानकारी के मुताबिक उनके शरीर में फंगल इन्फेक्शन होने की सूचना आ रही है। राहुल गांधी के जन्मदिन न मनाने का ये भी एक कारण बताया जा रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से कहा गया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को ही ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन जहां राहुल गांधी से 3 दिन पूछताछ की जा चुकी है, तो वहीं सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई और इस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जहां पर ईडी के सामने वो पेश नहीं हो पाई। हालांकि 23 जून को उन्हें समन जारी किया गया है कि वो ईडी के समक्ष पेश होंगी, लेकिन वो हॉस्पिटल में है। इसके बावजूद लगातार जो गतिविधियां हो रही हैं देश के अंदर, आगजनी और प्रदर्शन हो रहा है अग्निपथ योजना को लेकर के, तो उसमें उन्होंने एक भड़काऊ पोस्ट करते हुए देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से जो चीजें कर रहे हैं तो इस पर शांति से प्रदर्शन करें, अहिंसा के रास्ते में प्रदर्शन करें और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, ऐसा सोनिया गांधी का कहना है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हालांकि राहुल गांधी के पत्र में ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है सोनिया गांधी के हालात को लेकर के, लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी 19 जून 1970 में पैदा हुए थे। वो 3 बार अमेठी के यानी कि 2004, 2009 और 2014 से अमेठी के सांसद रहे हैं और वर्तमान में वायनाड से सांसद हैं।
आपको बता दें कि 2019 में अमेठी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें कि बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। इसके बाद कांग्रेस के जो सांसद हैं राहुल गांधी, उन्होंने वायनाड से इलेक्शन लड़ा था और वहां से वो जीत गए थे, क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस रविवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह करेगी। इसी के साथ ही जिस तरीके से ईडी के द्वारा लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और तीसरे दिन के पूछताछ में ये बात सामने आई है कि उन्होंने जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ थी और जो भी ट्रांजैक्शन थे उसके लिए उन्होंने कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोहरा का नाम लिया था और कहा था कि मुझे इस संदर्भ में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो पैसों का लेन देन होता था वो मोतीलाल वोहरा करते थे। जिसके बाद अब मोतीलाल वोहरा के पुत्र का जो प्रतिक्रिया है वो सामने आया है। आपको बता दें कि उनके बेटे और कांग्रेस के विधायक अरुण वोहरा ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा यंग इंडिया AJL सौदे की जिम्मेदारी अपने पिता पर रखने की खबरों पर पूरी तरीके से खंडन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मेरे पिता पर इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते। अरुण वोहरा ने मीडिया में आ रही खबरों को निराधार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व कभी गलत नहीं कर सकता। आपको बता दें कि उन्होंने राहुल गांधी के खबरों का खंडन करते हुए बताया कि राहुल गांधी की बातों में कोई आधार नहीं है और वो इस तरीके से आरोप मेरे पिता पर नहीं लगा सकते। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर हैशटैग राहुल गांधी ट्रेंड कर रहा है और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि तमाम जो लोग हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के जन्मदिन को लेकर के उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी लगातार ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि तमाम यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिनमें से एक यूजर ये कह रहे हैं कि ये कल या तो नेपाल जाएगा या तो थाईलैंड जाएगा जन्मदिन मनाने के लिए, इसलिए आज उसने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जश्न मनाने के लिए मना कर दिया है। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर कहते हैं कि ईडी विल सेलिब्रेट विद राहुल गांधी, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि ईडी जो है वो राहुल गांधी का जन्मदिन मनाएगी, यानी कि वो ईडी के द्वारा जो पूछताछ हो रही है राहुल गांधी से उस पर तंज कसते हुए इन्होंने कहा है। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर ये कहते हैं कि ईडी से हुए सवाल जवाब भी सार्वजनिक करो ताकि संडे भी फंडे हो जाए। जिस तरीके से राहुल गांधी के जो बयान होते हैं, जो काफ़ी लोग जो हैं उस क्लिप को वायरल करते हैं और राहुल गांधी को ट्रोल किया जाता है, तो उसी पर तंज कसते हुए इन्होंने कहा कि अगर ईडी के द्वारा जो पूछताछ की जा रही है उन बयानों को भी सार्वजनिक किया जाए तो ये एंटरटेनमेंट साबित होगा। इसी के साथ ही बता दें कि एक अन्य यूजर लिखते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं था इसका, वैसे भी जनता इनको नकार चुकी है और ये नेता होंगे तो कुछ कांग्रेसी लुटेरों के। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं कि इस बार जन्मदिन नहीं मनाएंगे क्योंकि इस बार विदेश जाने का मौका नहीं मिला, न थाईलैंड, न इटली, न कोई और देश, और यहाँ तो सिर्फ राजनीति का खेला करना है। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं करोड़ों में शुभचिंतक, कांग्रेस के होश में तो होना, हजारों में भी नहीं बचे हैं। ऊपर से ये अपील पप्पू की विश्व मनोरंजन अवतरण दिवस की हार्दिक बधाई। जिस तरीके से जो कांग्रेस का लेटर आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हजारों शुभचिंतकों वर्ड का उन्होंने यूज किया है, तो उसी पर इस यूजर ने तंज कसते हुए ये ट्वीट किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो बयानबाजी होती है राहुल गांधी की, जिसमें वो कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं, तो इसको लोग जो है इस बात से भी जोड़ के देख रहे हैं कि ये बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और बीजेपी का किसी न किसी रूप में प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं और अपनी ही पार्टी का तिरस्कार करते हुए दिखाई देते हैं। इस वजह से भी उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं और बीजेपी का स्टार प्रचारक भी बताया जा रहा है। आपको बता दें वहीं एक अन्य यूजर लिखते हैं हैप्पी बर्थडे श्री राहुल गांधी, May Allah bless you. Keep supporting BJP unofficially, and I pray to God that your party BJP should be able to score 404 seats in
2024 इलेक्शन यानी कि वो 2024 के इलेक्शन का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जिस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं उसको यूं ही बरकरार रखें। आप बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं और 2024 में बीजेपी जो है 404 सीटों का आंकड़ा पार करे। तो तमाम तरीके से जो यूजर्स हैं वो लगातार राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और बार बार ये कह रहे हैं कि वो जो है अपना जन्मदिन या तो इटली में मनाते हैं या तो थाईलैंड में मनाते हैं, क्योंकि वो अक्सर दिखाई नहीं देते हैं और कभी ना कभी वो हमेशा अपने विदेश दौरे पर होते हैं, जिसको लेकर के देश में उनको खासा चर्चा का मौका मिलता है। इस वजह से लोग जो हैं उनके जन्मदिन को लेकर के इतना ट्रोल कर रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि अगर ईडी के द्वारा उनकी पूछताछ नहीं होती तो इस समय भी वो कहीं ना कहीं किसी विदेश यात्रा पे होते और अपना जन्मदिन मनाते, भले ही उन्हें देश में क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ ही लोग कह रहे हैं कि ईडी की पूछताछ की वजह से राहुल गांधी का जन्मदिन जो है वो फीका पड़ गया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।